तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है अगर आपकी शेयर मार्केट की इनकम है। मैं बात कर रहा हूं आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, शेयर बेचने पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। दोस्तों मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फ्यूचर ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो हमारी ITR 3 में कवर होती है। तो ऐसे ही अगर आपका लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कैपिटल गेन आपका हुआ है शेयर मार्केट इनकम में, शेयर में आप डील करते हो, तो उस केस के अंदर आपको ITR 2 फाइल करनी है। करंट असेसमेंट ईयर की दोस्तों बताने जा रहा हूं, असेसमेंट ईयर 23-24 फाइनेंशियल 22-23 कैसे करनी है पूरा डिटेल में ऑनलाइन आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गाइस चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन्स को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले, आप इसे मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें और ज्वाइन करें क्योंकि वहां आपको मिलेगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड। तो गाइस ये मैं आ चुका हूं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, मैंने लॉगिन पहले से कर रखा है। आपने जाना है ई फाइल में जाके, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके सबसे पहले आपने क्या करना है, हमेशा व्यू फॉर्म 26AS, जो मैंने हमेशा अपनी सारी वीडियोस में दोस्तों बताता हूं, इसको आप आदत डाल लो कि आपको जो है फॉर्म 26AS पहले डाउनलोड करना है। ये हम इसको यहां से डाउनलोड कर लेंगे सिंपल। दोस्तों 1 मिनट का भी प्रोसेस नहीं है, ये मैंने यहां पे डाउनलोड कर लिया है, ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जरूर देखनी है। तो अभी रिसेंटली इनकम टैक्स पोर्टल पे दोस्तों ये नया ऑप्शन जो AIS का है वो यहाँ पे ऊपर दे दिया है। पहले ये सर्विसेज के अंदर आता था, तो आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा कंप्लायंस पोर्टल पे, ये आ चुका है। और आप यहाँ पे AIS पे क्लिक करेंगे तो आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट दिख जाएगी इस पर्सन की कि कहाँ से इनकम है। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल इसमें भी सैलरी की यहाँ पे इनकम आ रखी है। अगर मैं SFT ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो वो भी यहाँ पे शो होता है कि डिविडेंड इनकम है, बैंक से इंटरेस्ट है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन में अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के अंदर कि सैलरी है, डिविडेंड है, सेविंग्स है और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और शेयर मार्केट से भी इनकम है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे ITR 2 फाइल करनी है। सो गाइस इस केस के अंदर मैंने डीमैट अकाउंट से जो है स्टेटमेंट जो है हमारे प्रॉफिट लॉस की, बेसिकली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है पर्सन को, वो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। आप देख सकते हैं मैंने एक्सेल शीट डाउनलोड कर रखी है ताकि मेरे को आसानी मिल जाए और सीधा मैं जो आराम से नंबर पंच कर सकूं ITR 2 के अंदर। तो अब चलते हैं वापस हम ITR 2 पे। तो सबसे पहले ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपने वेरीफाई नहीं करी थी, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। बेसिकली आपने असेसमेंट ईयर करंट करें सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड है, कंटिन्यू करना है। अब आपको करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे। उसके बाद आपने यहाँ पे इंडिविजुअल कैटेगरी कंटिन्यू करना है। देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ITR 2। जैसे मैंने बताया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शेयर मार्केट की इनकम है, स्टॉक मार्केट में आप डील करते हो, आप प्रोसीड विद ITR 2 करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। आपने सेलेक्ट करना है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, देन कंटिन्यू करना है। दोस्तों इससे पहले मैं आगे बढ़ूं आपको बता दूं कि टैक्स कितना लगता है शेयर मार्केट की इनकम पर। दोस्तों ये मैंने वीडियो बनाई थी, आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कैसे निकाला जाता है, इसका मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं शेयर मार्केट की इनकम पर टैक्स, इसके लिए भी मैंने ये वीडियो दोस्तों बनाई थी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आप एक इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हो, तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। और आज की वीडियो में जो बताने जा रहा हूं, मैं क्या बताने जा रहा हूं, आपको ITR उसकी कैसे फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूं दोस्तों। इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों हमारे पास है जनरल। तो आपने ये ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट करना है जनरल का पार्ट ए, मतलब बेसिकली इसके अंदर जनरल इंफॉर्मेशन आएगी आपकी कि आपका नाम क्या है, डिटेल्स क्या है, बैंक डिटेल्स, इस तरह की इंफॉर्मेशन। अब आपने सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इनकम सेलेक्ट करना है। इनकम के अंदर आप कौन कौन सी इनकम दिखाना चाहते हो, अपनी या जिसकी भी आप भर रहे हो। सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम जैसे इस केस में नहीं कर रहा मैं, कैपिटल गेन की इनकम है। 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका टैक्सेबल होता है, लॉन्ग टर्म 112A टैक्सेबल होता है। उसके बाद आपकी अगर VD यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी से इनकम है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अदर सोर्स से इनकम है, सेलेक्टेड है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्पेसिफाइड पर्सन इनकम है, यानी कि आप कुछ दिखाना चाहते हैं, माइनर वगैरह की इनकम इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ दिखा सकते हैं। स्पेशल रेट से आपकी कोई इनकम टैक्सेबल है तो यहाँ पे आपका टैक्सेबल होगा, लेकिन इसको फिलहाल मैं अभी इनेबल कर सकता हूं। उसके बाद आपका आता है एग्जम्प्ट इनकम, जो आपको डालनी है वो यहाँ पे पास थ्रू इनकम है।
फॉरेन इनकम है, और आपको अपने बेसिस पे दोस्तों सेलेक्ट करना है जो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद डिडक्शंस आपको देखनी है कि आपके केस में कौन कौन सी डिडक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल है, वो आपने सेलेक्ट करना है। जैसे इस केस के अंदर फिलहाल मैं करता हूँ चैप्टर 6 से की डिडक्शन यहाँ पे मैंने क्लेम करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टैक्स। टैक्स में आपको जो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दिखाना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स दिखाना है। इसके अलावा अगर आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है किसी भी सेक्शन में, तो आप यहाँ पे उसको चूज कर सकते हैं, टीडीएस या टीसीएस आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके बाद अदर सेक्शन में हम जाते हैं, तो अदर सेक्शन दोस्तों एज सच ब्रॉड फॉरवर्ड के केसेस की बात करता है, कैरी फॉरवर्ड की बात करता है कि आपका पिछले साल में कोई लॉस था उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो जैसे मेरा इस केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, तो अब मैं इसको सिंपली डिनाई भी कर सकता हूँ। इसका मतलब आप इसको सिंपली करेंगे कंटिन्यू। तो ये सारे कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने यहाँ पे 15 शेड्यूल यहाँ पे करें, स्किप क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब आ गया सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे, ये कह रहा है कि आपका प्रीफिल डाटा आ जाता है। आपको जैसे पता होगा कि आपने पहले अगर आईटीआर फाइल कर रखे तो आपको प्रीफिल सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। टीडीएस किसने काटा है, आपका एआईएस या आपके 26 से सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। पार्ट ए में जाएंगे, सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन हम भरेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या क्या है। आपने नेम वगैरह देखना है, डिटेल वगैरह चेक करनी है, आपका आधार नंबर, पैन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी सही है, आपने ये वेरीफाई करना है। फाइलिंग स्टेटस आप देख सकते हैं, आप जो फाइलिंग कर रहे हैं 139(1) के अंदर आपको क्लिक करना है। न्यू रिजिम में आपको ऑप्ट नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप किसी और ऑप्शन में आते हैं तो वो आप देख सकते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको यहाँ पे चेक करना है, रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में आप रहे हैं। इसके अलावा ये ऑप्शन आपने दोस्तों कुछ नहीं करना, आपने सिंपली इसको नो करने हैं क्योंकि आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाले एज सच। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है, नो करना है इसको क्योंकि आप डायरेक्टर भी नहीं है, देन इसको आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों आपको ले जाएगा नेक्स्ट पॉइंट पे बैंक डिटेल्स के अंदर। तो बैंक डिटेल आपको चेक करने के, आपने बैंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रखी है। अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रखा है, कोई बैंक अभी तक नहीं डाला, तो उसको आप ऐड कर सकते हो और इसको आपको सिंपली कंफर्म करना है। तो जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूंगा, हमारा जो पहला पॉइंट है जनरल इन्फॉर्मेशन का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं सैलरी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर मेरी यहाँ पे एम्प्लॉयर 1 से टोटल सैलरी आ रही है। अमाउंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि टोटल मेरा अमाउंट कितना है। तो आप अपने फॉर्म 16 से मैच करके डाल सकते हैं या फिर आप इसको सिंपली सेलेक्ट करके एडिट भी कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। लेकिन साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो इसकी टोटल सैलरी कितनी है, 21,000 पे। तो इस केस के अंदर 21,000 है, तो टोटल डिडक्शन आपकी 16 के अंदर 50,000 तक मिलती है। तो इस केस में इसका कुछ भी इनकम जो है सैलरी के अंदर एज सच चार्जेबल नहीं होगी। बट आपको यहाँ पे जरूर क्या डालना है, ऐड डिटेल्स डालनी है ब्रेकअप की, क्योंकि आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी डालनी है। जैसे इस केस के अंदर आपको यहाँ पे स्टेट डालना है, स्टेट में आप यहाँ पे दिल्ली डालेंगे, पिन कोड आप दोस्तों साथ में डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे इस केस के अंदर हमारा क्या है, ये अदर्स में आएगा। उसके बाद आपकी टोटल सैलरी भी यहाँ पे बेसिक आ गई है, और हम इसमें कुछ और एज सच हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, वैल्यू परक्यूजिट नहीं है, तो उसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली जो एक्स्ट्रा कॉलम्स है वो आपको यहाँ पे रोज को यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। 17(3) भी हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास एज सच फॉर्म 16 में चीज़ें नहीं दे रखी है। तो आप इसको सिंपल सेव कर सकते हैं। जैसे इसको मैं सेव करूँगा दोस्तों, तो मेरे पे यहाँ पे टोटल सैलरी दिखा देगा, 21,229 मेरी सैलरी है। टोटल मेरी सैलरी आ चुकी है, और मेरा जो चार्जेबल होगी सैलरी हेड के अंदर वो 0 होगा क्योंकि डिडक्शन 50,000 रुपये की। तो जैसे इसको मैं कंफर्म करता हूँ, सो गाइस ये मुझे लेके जाएगा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है वो आपको दिखाना है। तो आपको जैसे मैं इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल रहा हूं, तो मुझे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेक्शन 112 का। क्योंकि जब आप शेयर्स में डील करते हो, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में डील करते हो, जो आपके स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स जो आपके लिस्टेड है, जिनमें आप शेयर में मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उनके ऊपर क्या होता है, आपका एसटीटी पे होता है। तो आपको सेलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है 112 वाला, याद रहे। और अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है दोस्तों, तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने इस केस के अंदर शॉर्ट टर्म अभी 111 का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट नहीं किया था शेड्यूल चेक करते वक्त, लेकिन आप वहां जाके उसको शेड्यूल में जाके भी ऐड कर सकते हो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो इस केस में मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करा है, तो सिंपल इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू करने का दोस्तों आपको नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा। अब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो कैसे निकला है और कितना निकला है। बेसिकली मुझे क्लिक करना है इस ऑप्शन पे और यहाँ पे ऐड करना है। ध्यान रहे कैपिटल गेन का दोस्तों शेड्यूल बना रहा हूं, मेरा पर्पस जो वीडियो बनाने का, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है जिसपे एसटीटी पे हुआ है सेक्शन 112 वाला, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे डालनी है, उसके बाद ये कह रहा है 112 की डिटेल डालो, तो आपने व्यू शेड्यूल में जाना है और यहाँ पे आपको ऐड करना है दोबारा से। और अगर आपको दोस्तों बहुत सारी मल्टीपल एंट्रीज है, मतलब जैसे इस केस में तो 2-4 एंट्रीज है, तो यहाँ पे सिंपली आप मैनुअल ऐड कर सकते हो। इसके अलावा टेम्पलेट डाउनलोड करके दोस्तों CSV
टेम्पलेट डाउनलोड कर रही है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो सकता है ना कि आपने बहुत सारे शेयर्स में डील करा हो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में, तो आप उसके टेम्पलेट डाउनलोड करके उसमें इन्फॉर्मेशन डाल के अपलोड भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंगल भर रहा हूँ तो ऐड डिटेल्स में करेंगे। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है एक्वायर्ड यूनिट आपकी क्या थी, 31 जनवरी 2018 से पहले करी थी, 31 जनवरी 2018 के बाद करा है, क्योंकि वहाँ पे आपका ग्रैंड फैदरिंग का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो लग जाता है। तो इस केस में वैसे 31 जनवरी 2018 के बाद हमने शेयर परचेज करे हैं, सॉरी एक्वायर करे थे उस केस में। तो आपने यहाँ पे डालनी है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्सपेंडिचर और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो सबसे पहले फुल वैल्यू कंसिडरेशन आपको कहाँ से लेना है, आपको दोस्तों लेना है यहाँ से। तो देख सकते हैं जैसे मेरा यहाँ पे शेयर मैंने कितने के बेचे हैं, शेयर वैल्यू कितनी है 12,725। तो आप यहाँ पे जाएंगे, फुल वैल्यू आप यहाँ डालेंगे 12,725 की। उसके बाद आप में डालेंगे खरीदे कितने में थे, तो आप जाएंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे दोस्तों, तो 10,578 पे। तो यहाँ पे आप डालेंगे 10,578 पे। अब आपने खर्चा डालना है जो भी आपने ट्रांसफर करा है उसके साथ में जो खर्चा हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रहे आपको एक खर्चा डालना है टोटल, जो परचेज पे भी खर्चा हुआ है, क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो दोस्तों तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ ब्रोकरेज चार्जेस जब आप परचेज करते हो जब पे करने पड़ते हैं और एसटीटी पे करना पड़ता है, और जब आप शेयर्स को सेल करते हो जब भी आपको ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ते हैं और एसटीटी पे करना पड़ता है। तो दोनों का टोटल खर्चा ट्रांसफर से जो हुआ है वो आपको टोटल यहाँ पे डालना है। जैसे इस केस के अंदर मेरा देख सकते हैं आप कि सेल करने में जो खर्चा हुआ इतना हुआ और परचेज करने में टोटल खर्चा इतना हुआ। इसका मतलब मेरा टोटल जो खर्चा हुआ कितना हुआ, परचेज पे 71 और 83, यानी कि टोटल मेरा 154 रुपए का मेरा टोटल खर्चा हुआ है शेयर्स को खरीदने में बेचने में। तो मैं यहाँ पे टोटल 154 डालूंगा, उसके बाद मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसको ऐड कर दूंगा ये मुझे प्रॉफिट दिखा देगा, यानी कि मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको आगे जाता हूँ तो इसने मुझे दिखा दिया कि मेरा टोटल यहाँ पे जो बैलेंस है 1993 रुपये का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया है। इसको मैं कंफर्म करूंगा, तो जैसे इसको मैं कंफर्म करता हूं तो यहाँ पे मैंने कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है उसको भी मैंने भर दिया। अब मेरे पास आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जैसे आप देख सकते हैं जो मैंने इसका एआईएस और टीआईएस में इंफॉर्मेशन देखी थी, आप देख सकते हैं कि इसकी डिविडेंड से भी इनकम है, इसकी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से भी है। तो डिविडेंड इनकम हमारी किस में टैक्सेबल होती है, अदर सोर्सेज में, और सेविंग बैंक अकाउंट की हमारी किस में टैक्सेबल होती है, अदर सोर्सेज में। तो आप जाएंगे यहाँ पर और दोस्तों आप यहाँ पे डालेंगे इन्फॉर्मेशन। अब तो ये हमारे पास शेड्यूल खुल चुका है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। तो आपने ऐड डिटेल्स में जाना है और यहाँ पे एक एक करके नेचर ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है। जैसे डिविडेंड है तो डिविडेंड इनकम दोस्तों हमारी जो भी है वो मैं यहाँ पे मेंशन करें कितना है 178 रुपीज़, 178 रुपीज़ की डिविडेंड इनकम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मैच करके 178 रुपीज़, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब देख सकते हैं कि मैंने डिविडेंड की इनकम यहाँ पे ऐड कर दी है। अब मुझे और ऐड करना है तो ऐड अंदर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे क्या सेलेक्ट करना है, अपनी जो मेरे इंटरेस्ट की इनकम है, बेसिकली जो मेरा बैंक इंटरेस्ट है। तो दोस्तों बैंक इंटरेस्ट के लिए मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। तो मेरा कितना है ये 1800 समथिंग का, तो मैं यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकता हूँ 1863 रुपये। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा सेविंग बैंक अकाउंट से 1863 रुपये। तो मेरे पास टोटल आ गया। इसके अलावा कोई अदर इनकम है, ट्यूशन इनकम है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो गाइज मैंने सैलरी की इनकम भी डाल दिया है, मैंने कैपिटल गेन की इनकम भी डाल दी है। हाउस प्रॉपर्टी इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा मैंने अदर सोर्स की इनकम भी यहाँ पे मैंने डाल दी है। तो इसके बाद मैं इसको करूंगा कंफर्म। तो गाइज मैंने सारे पॉइंट इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके अलावा कैरी फॉरवर्ड का मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इसको चाहें तो इसको आप हटा भी सकते हैं इस पॉइंट को। सो ये देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन जो है मेरे करंट ईयर की इनकम दिखा दी है, हाउस प्रॉपर्टी और मेरा जो लॉस है वो सब मेंशन कर दिया। लेकिन ऐसा इसके अंदर हमारा कुछ लॉस है नहीं, तो इसको आप कंफर्म कर सकते हैं सिंपली। तो जो इनकम है मेरी वो करंट ईयर लॉसेस का सेटअप हो गया। एज सच मेरे इसमें कुछ लॉसेस नहीं था, तो मैंने सिंपल इसको इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर दिया। ऐसे ही ब्रॉड फॉरवर्ड भी चेक कर सकते हैं आप कि अगर आप पिछले सालों से आपका कुछ लॉस चला रहा तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एज सच इसमें डिडक्शंस आपको मेंशन करनी है। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो वो डाल सकते हैं। AMTC जो आपके ऊपर टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं जाके। और दोस्तों सिंपली आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, सारे पॉइंट दोस्तों भरने के बाद आप इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे और सिंपली आप ई वेरिफिकेशन के बाद अपनी ITR 2 आराम से भर सकते हैं। गाइज मेन जो मकसद था ITR 2 फाइल करने का, जो लोगों को कंफ्यूजन थी, देखिए सैलरी की ITR तो आप ITR 1 में भर लेते हैं, इवन अदर सोर्स की भी ITR 1 में भर लेते हैं। कैपिटल गेन यानी कि शेयर मार्केट से आपको इनकम है, कैसे उसका शेड्यूल बनाया था दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो कुछ भी क्वेरी, कुछ भी सजेशन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम से पूछ सकते हैं। और वीडियोज को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।